बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम पुदीने पर है। पुदीने के ये आम से पत्ते हमारे लिए कितने अहम हैं, ये जानने के लिए आज का पूरा प्रोग्राम देखें तो इंशाल्लाह गर्मी के इस मौसम में आम से पत्ते आपके लिए ख़ास बन जाएंगे। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको पुदीने की चाय बनाने का तरीका भी बताऊंगा। पुदीना हमारे घरों में आम सी चीज़ है। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, जिसे ज़्यादातर हम रायता और चटनी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इसकी अफादियत का पता चल जाए तो हम हर आने वाली छींक पर डॉक्टर के पास ना भागें। पुदीना के अंदर फाइबर, विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड और मैग्नीशियम जैसे कीमती अज्जा पाए जाते हैं जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। पुदीना का ज़्यादातर इस्तेमाल अमराज़े मैदा में होता है। पेट दर्द, मतली, बदहज़मी, डकारों का आना, मुंह से बदबू का आना इसमें इंतहाई मुफीद है। निज़ाम हाज़मा इससे मुतहर्रक हो जाता है। पुदीना के इस्तेमाल से पेट की इजाफी चर्बी और चिकनाई भी पिघल जाती है, उसका ख़ात्मा होता है। इसलिए इससे वज़न भी कम होता है क्योंकि इससे भूख कम लगती है। पुदीना इंसानी जिल्द के लिए एक बेहतरीन क्लेंजर है। तमाम किस्म की जिल्दी बीमारियों मसलन खारश, चेहरे के दाने, दाग, धब्बे और मुहासे इससे ख़त्म होते हैं। चेहरे के कील, मुहासे और ख़ारिश के लिए पुदीना के पत्तों को कूट कर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर जिल्द पर लगाएं और 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से जिल्द को धो लें। आज की बेतहाशा मसरूफ़ ज़िंदगी में थकावट, सर दर्द और बेसुकूनी की कैफियत आम है। पुदीना का इस्तेमाल सर दर्द में मुफीद है। इससे जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, इससे चुस्ती आती है, याददाश्त बेहतर होती है। पुदीना हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। आप खाने के साथ लहसुन पुदीना की चटनी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आज मैं आपको हकीम मोहम्मद सईद साहब मरहूम का एक नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा। ये नुस्खा शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद साहब का मामूल मतलब था। नुस्खा नोट कर लें। ये हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होता है, बहुत ही आसान है। इसमें हमें सौंफ चाहिए 6 ग्राम, पुदीना खुश्क चाहिए 6 ग्राम, मुनक्का चाहिए 9 ग्राम, खुश्क आलू बुखारा चाहिए 5 अदद। ये तमाम चीज़ें आधा गिलास पानी में डालकर उबाल लें और फिर इसको छान लें। ये पानी आपने निहार मुँह पीना है। अगर सर्दी है तो आप इसको उबाल कर पिएंगे और अगर गर्मी है तो ये सारी चीज़ें 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह उठकर अच्छी तरह मसल कर छान लें और पानी पी लें। ये नुस्खा आपने सिर्फ 20 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 20 दिन के इस्तेमाल से आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। पुदीना के अंदर एंटी बैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं। ये जरासीम को मारता है, इसलिए ये एक बेहतरीन माउथ वाश है। पुदीना के पत्तों को पानी में डालकर उबाल लें और दिन में 2 बार इसकी कुलियाँ करें। आपका मुंह अंदर से महक उठेगा, बदबू का खात्मा होगा। अगर आपके बाल गिरते हैं तो यही पानी आप सर में बालों की जड़ों में लगाएं। 15 मिनट के बाद धो लें। आपके बाल घने हो जाएंगे, मजबूत होंगे, गिरेंगे नहीं। इसी पानी को आप किसी बोतल में, किसी स्प्रे वाली बोतल में डालकर रख लें और दिन में 2 से 3 मरतबा अपने चेहरे पर लगाएं। इससे झुर्रियों का खात्मा होगा, जिल्द चमकदार होगी। यही पुदीने का पानी आप पी भी सकते हैं। इससे मैदा, जिगर की गर्मी का भी खात्मा होगा। पुदीना खून पतला करता है, नाक, कान और गले के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, दमा में मुफीद है, फेफड़ों को ताकत देता है। पुदीना का सबसे अहम जुज़ मेंथोल है जो सीने की जकड़न को ख़त्म करता है, सांस लेने में आराम आती है, सांस की दिक्कत में आराम देता है। बाज़ार में जितने भी इन्हेलर पाए जाते हैं उनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मेंथोल होता है। अगर आपके पास पुदीना है तो फिर आपको बाज़ार से इन्हेलर लेने की ज़रूरत नहीं। इसके सूंघने से ही इंशाल्लाह आपका नाक खुल जाएगा। इस मकसद के लिए आप पुदीने को पानी में डालकर उबालें
और इसकी 2 टाइम सुबह शाम 5-5 मिनट भाप ले लें। इंशाल्लाह आपका नाक खुल जाएगा, नज़ला ज़ुकाम से आराम मिलेगा। वैसे तो पुदीना को इस्तेमाल करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, मैंने साथ साथ आप लोगों को बता भी दिया है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैंने आपको कहा था कि पुदीने की चाय बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है। 8 से 10 अदद पुदीने की पत्तियां 1.5 कप पानी में डालकर उबालें। पानी जब 1 कप रह जाए तो इसको छान कर पी लें। तमाम अमराज में इसको दिन में 1 बार ही पीना काफ़ी है। इसको आप सुबह निहार मुँह भी पी सकते हैं और खाना खाने के 40 मिनट के बाद भी पी सकते हैं। पुदीने की चाय को आप आम चाय की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसमें ताज़ा पत्तों का इस्तेमाल करें। अगर आपको ताज़ा पत्ते अवेलेबल ना हो तो आप खुश्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद जायका के लिए और इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए आप इसमें आधा लीमू भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक आसान तरीका पुदीने के इस्तेमाल का ये है कि आप इसको खुश्क कर लें, ड्राई कर लें, साए में खुश्क करके इसको पाउडर बना लें और इसका पाउडर किसी शीशी में महफूज कर लें। जब भी आप खाना खाएं तो सालन पर हल्का सा इसको छिड़क लिया करें। इससे आपको बदहज़मी, गैस, जलन और तेज़ाबियत की कैफियत नहीं होगी। इसके अलावा आप पुदीने का डिटॉक्स वाटर भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना को अच्छी तरह धो लें और पीने वाली पानी की बोतल में इसको डाल दें और सारा दिन वही पानी इस्तेमाल करें। अगले दिन नया पुदीना और नया पानी डालकर इस्तेमाल करें। पुदीने के साथ आप 1 अदद लीमू बारीक काट कर और इसी तरह खीरा भी काट कर डाल सकते हैं, तो ये बहुत कमाल का डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। इसको इस्तेमाल करने से आप सारा दिन हशाश बशाश रहेंगे, जिस्म से जहरीले गंदे फासद मादों का इखराज होगा, सुस्ती नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी, गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। पुदीने के साथ आप खीरे और लीमू की जगह पर फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो पुदीने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हामला ख़वातीन इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। चंद एक पत्तियां तो इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे दही में रायता वगैरह, लेकिन इसके अलावा इसकी चाय वगैरह का इस्तेमाल रेगुलर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। अलबत्ता जो माएँ दूध पिलाती हैं वो इसको पी सकती हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम पुदीना के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।